श्लोक नंबर 101 पे देखना है। तक्कर के लिए कहा गया है, तक्कर के लिए भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तक्कर के लिए 2 ही अध्याय में ज़्यादा मिलता है, 3 में मिलता है इनफैक्ट। ये उदर रोग में, अर्श में और गृहिणी में। तो एक में कहा गया है कि उदर रोग में नाति सांदर, बड़ी गाढ़ी नहीं, हितम पाने स्वादु तक्कर अपेलवम, जिसमें जो है मट्ठा गाढ़ा मतलब मक्खन ना हो, पतली पतली हो वो, और वो ये जो है ना गाढ़ापन जो होता है वो निकाल लिया गया हो, जिसमें से घी निकाल लिया गया हो, ऐसे मट्ठे का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा, अगर आप एक श्लोक नंबर 102 में देखो तो इसमें नित्योदरी, नित्योदर सन्निपात, नित्योदर किसकी संज्ञा दी गई है? नित्योदर सन्निपातोदर के लिए कहा जाता है। नित्योदर जो है वो सन्निपातोदर को कहा गया है। वैसे ही एक टर्म और आती है नित्योगुलम। सर ये भी सन्निपात के लिए, सन्निपातोदर के लिए। और ये जो कहा गया है ये निदान स्थान में कहा गया है, और सन्निपातोदर रोग के लिए चिकित्सा स्थान में कहा गया है। नित्योदर में तृष्ण क्षार लवण युक्त है। तक्कर कैसी देनी चाहिए? तृष्ण और क्षार से युक्त देनी चाहिए। वातोदरी में तक्कर पिपली लवण के साथ देनी चाहिए। वैसे इनको याद करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन एक बार बाई चांस अगर पूछे तो थोड़ा सा ध्यान हल्का सा 1-2 पे दे देना है, पहले 2 में बस, ज़्यादा नहीं देखना है। आता नहीं है। तक्कर की पहली लाइन 101 इम्पोर्टेंट है, और साथ में लास्ट वाली लाइन आना है। तक्रम वात कफर्तानाम अमृतवाय कल्पते। वात कफज रोगों में तक्कर जो है वो अमृत की तरह काम करती है, अमृत की तरह गुणकारी होती है, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आओ, श्लोक नंबर 107। शोफ अनाह अर्ति तृष्णा मूर्छा पीड़ितम कारभम पयम। कारभ होता ऊंटनी का दूध जो है वो ऐसी कंडीशन में प्रशस्त माना है। बागवट ने एकल औषधि कहा है ऊंटनी के दूध को। बागवट ने एकल औषधि मतलब सबसे श्रेष्ठ माना है, अगर सिर्फ एकमात्र ऊंटनी के दूध को ही, ऊंटनी का दूध भी और मूत्र भी, मूत्र प्लस दूध फॉर उदर रोग। श्लोक नंबर नेक्स्ट। शुद्धानाम क्षाम देहानाम गव्यम छागम समाहिषम। दूध पान जो है उदर रोगियों के लिए, जो देह जिनका क्षाम हो चुका है, शुद्धि होने के बाद क्षीण शरीर के लिए गाय, छाग बकरी और महिष का दूध जो है वो बताया। नेक्स्ट आते हैं आपका पंचकोल घृत। सिर्फ अंडरलाइन करना है। पंचगोल घृत का रेफरेंस है नागरादि यमक का रेफरेंस है, और एक चित्रक घृत का रेफरेंस, चित्रक घृत का रेफरेंस है। नेक्स्ट आओ, पंच पटोल मूलाध्य चूर्ण। पटोल मूलाध्य चूर्ण, इसमें उदरेशु प्रपूजितम, उदर रोगों में श्रेष्ठ कहा है, उदरेशु प्रपूजितम। नेक्स्ट श्लोक पे आओ, नारायण चूर्ण। ये काफी इंपॉर्टेंट है। नारायण चूर्ण जो है ये, इसके काफी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नारायण चूर्ण में दो क्षार, श्लोक नंबर 126, दो क्षार, लवण पंचकम 5 लवण, सातला स्यास चतुर्गुणा, सातला 4 गुना होता है इसमें, या 4 भाग, और मुख्य घटक भी इसका सातला ही है। मुख्य घटक इसका सातला ही है, और ये सातला जो है 4 गुना होता है। सातला इसमें 4 गुना होगा। तक्रेण उदरभि पेयम गुलमिन बदरंबुना अनाबद्ध वाते सुराया वात रोगे प्रसन्नाया। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। दधि मंडेन बिट संगेन दाढ़ी मंबुन अभिर रसय परिकर्तन सवृक्ष शामिल उष्णंबु अजीर्णिके।
इसमें आपने लिखना है, एक निमोनिक से याद रखना है आपने इसके, उत गब्बर, उत गब्बर, आंसू बाप, विद परे, वृक्षाग। इस तरीके से याद रखना और फिर डिकोड करने की कोशिश करनी है, नहीं तो ऐसे नहीं निकलेगा। प्लस एडी ऐसे पूरा निकलेगा नहीं, तो अगर कोशिश नहीं करेंगे ना तो निकलेगा नहीं। उत गब्बर मतलब अगर आपको उदर रोग है तो तक्कर के साथ, उत मतलब उदर रोग है तो नारायण चूर्ण तक्कर के साथ लेना है। गब्बर मतलब अगर गुलम रोगिन है तो बदर अम्बू के साथ लेना है। आंसू मतलब अनाबद्ध वात है तो सुरा के साथ लेना है। वाप मतलब वात रोग है तो प्रसन्ना के साथ जो है नारायण चूर्ण लेना है। विद विट संग है तो दधी मंड के साथ, इससे विद निकलेगा। और दाढ़ी मंबू को अर्श में दाढ़ी मंबू के साथ लेना है, ये लास्ट में लिखा है एडी, अर्श में दाढ़ी मंबू के साथ। नेक्स्ट है विद परे, ऐसे लिखोगा परे, परे वृक्ष इकट्ठा याद रखना है, परे वृक्ष, परिकर्तिका को वृक्ष अमल के साथ। और आग मतलब अजीर्ण में, ग मतलब गर्म जल, उष्ण अम्बु में अजीर्ण के साथ। ग से है गर्म जल और गर्म जल को बोलते हैं उष्ण अम्बु, अजीर्ण में उष्ण अम्बु के साथ। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्लोक नंबर 131, भगंद्रे पांडुरोगे श्वासे कासे गलग्रहे, इस रोग में भी इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट आओ हपुषाध्य चूर्ण, श्लोक नंबर 136, इति हपुषाध्यम चूर्ण, हपुषाध्य घृत वातज गुलम में, हपुषाध्य घृत वातज गुलम में प्रयोग होता है। नीलनी आदि चूर्णम, इति नीलनियाद्य चूर्णम, इसमें व्योष दोक क्षारो लवणान्वितम, नीलनीय घृत वातज गुलम में, नीलन्यादि घृत जो है वो वातज गुलम। इति स्नूहि क्षीर, इति स्नूहि क्षीर घृतम, इति स्नूहि क्षीर घृतम। श्लोक नंबर 152, श्लोक नंबर 152 में आना है। आईएमपी, उदर रोग में विविध क्षीर प्रयोग, सप्ताहम महिषम मूत्रम क्षीर च अन्न भुक्तम पिबेत। सबसे पहले लिखो, ऊपर लिखना शुरू करना, एक सप्ताह, एक सप्ताह में भैंस का मूत्र, महिषम मूत्रम प्लस क्षीरम च अन्न भुक्तम पिबेत, और आहार में भैंस का दूध, ये एक सप्ताह तक लेना चाहिए उदर रोगी में। उदर रोगी में क्षीर प्रयोग है, एक सप्ताह तक भैंस का मूत्र और आहार में दूध लेना चाहिए। मासम औष्टम पयम छागम तीन मासान व्योषयुक्तम, अब एक महीने तक ओष्ट का दूध लेना है, वो भी किसके साथ, व्योष के साथ। आगे लिखना है एक मास, एक मास तक ऊंट का दूध प्लस व्योष। फिर आगे 3 मास, इसी श्लोक में लिखा है 3 मासात पयश छागम, मतलब बकरी का दूध प्लस व्योष, व्योष किसका पर्याय है, त्रिकटु का, ये 3 मास तक। आगे आता है हरितकी सहस्त्रम वा क्षीराशि वा शिलाजतु, उसके बाद 1000 हरितकी
क्षीर और शिलाजितु के साथ शुरू करना। उसके बाद कोई मास नहीं है, पर चौथे नंबर पर 1000 हरितकी प्लस क्षीर प्लस शिलाजितु, इनको इकट्ठा शुरू करना, इनका प्रयोग करना चाहिए। अगले लिखते हैं श्लोक नंबर 152 में शिलाजितु विधानेन गुगलु वा प्रयुज्य, और इसी प्रकार से शिलाजितु के विधान से गुगलु का भी प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट आओ श्लोक नंबर 154। श्लोक नंबर 154, दुष्योदर की चिकित्सा। दंती द्रवंती फलजम तैलम दुष्योदरम हितम। दुष्योदर में डीडी दंती द्रवंती का तैल हितकारक है, और किस कंडीशन में? शूल अनाबिबंध मस्तुयूष रसादिवी। अगर शूल अनाबिबंध है, कंडीशन है अगर दुष्योदर में शूल अनाबिबंध हुआ है, तो मस्तुयूष में दंती द्रवंती का तेल डाल करके विरेचन देना चाहिए, या फिर तेल डालने की बात की यहाँ पर, तेल डालना चाहिए जो कि शूल अनाबिबंध में प्रयोग होता है। नेक्स्ट है श्लोक नंबर 162 क्षारवटी। 162 क्षारवटी, IMP क्षारवटी। क्षारवटी दूसरा पूछे जाने वाला फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है। क्षारवटी जो है इसमें 5 लवण और इसकी मात्रा कोल प्रमाण वटिका पिबेत सोवीर युक्तम, इसका अनुपान भी पूछा जाता है। अनुपान है इसका सोवीरक, और मात्रा इसकी कोल प्रमाण वटी, और इसका प्रयोग किया जाता है प्रविद्धे जो दकोदरे। दकोदर में इसका प्रयोग होता है। दकोदर कहते हैं जलोदर को, दकोदर कहते हैं जलोदर को। श्लोक नंबर 172, कफ वाते पित्ते ताभ्याम व अप्यावृत्य अनिले। कफ वात पित्त ये अगर वायु से आवृत है, बलिन स्व औषधयुक्तम तैल एरंडजेन हितम। अगर उदर रोग में वात पित्त कफ ये आवृत हो जाएं, या फिर वात पित्त जो है वो वायु से आवृत हों, तो ऐसे में आवृत वात में मेनली हमें क्या करते हैं, एरंड तेल से जो है वो एरंड तेल से विरेचन करवाने के लिए दिया जाता है बेसिकली, पर इन्होंने यहाँ सिंपल लिखा है कि एरंड तेल देना चाहिए। पर कहने का मतलब यही है कि एरंड तेल से विरेचन देना चाहिए, क्योंकि उदर रोग में नित्य विरेचन की बात की जाती है। एरंड तेल से यहाँ पर विरेचन दिया जाता है। श्लोक नंबर 175 उदर रोग में विष का प्रयोग। क्रिया अतिवृत्ते जठरे त्रिदोषे च अप्रशाम्यति। जब उदर रोग अपनी चिकित्साओं से शांत ना होता हो, अतिवृत्ति बढ़ चुका हो, असाध्य की तरफ जा चुका हो, ऐसे में अक्रियायाम ध्रुवम मित्यो क्रियायाम संशय भवेत। अगर ये वाली कंडीशन उत्पन्न हो जाए कि चिकित्सा की जाए तो शंका है, और ना की जाए तो मृत्यु निश्चित है। अक्रियायाम ध्रुवम मृत्यु क्रियायाम संशय भवेत, इसको कहा जाता है क्रिया अतीत। क्रिया अतीत, क्रिया अतीत की सिचुएशन बन जाए, तो एक तो क्रिया अतीत की सिचुएशन में इसे कहा जाता है क्रिया अतीत सन्निपातज उदर रोग के लिए कहा गया है। क्रिया अतीत चरक ने सन्निपातज उदर रोग के लिए कहा, सन्निपातज उदर रोग। क्रिया अतीत हरित ने जलोदर के लिए कहा। क्रिया अतीत अष्टांग हृदय ने अश्मरी के लिए कहा है। अष्टांग संग्रह ने मूढ़गर्भ के लिए कहा है। सुश्रुत ने अश्मरी के लिए कहा है। ये क्रिया अतीत की इन्होंने सिचुएशन दी है कि किस किस को क्रिया अतीत कह सकते हैं, कहते हैं।
हरित जलोदर को अष्टांग हृदय अश्मरी को अष्टांग हृदय संग्रह मूढ़ को सुश्रुत अश्मरी को क्रियातीत मानते हैं। नेक्स्ट है ऐसी क्रिया अतीत वाली सिचुएशन में 177 देखना है पान भोजन संयुक्तम विषम से प्रयोजित। ऐसे में क्रिया अतीत वाली सिचुएशन में हमें विष का प्रयोग करना चाहिए और विष का प्रयोग कैसे करना चाहिए पीने में भोजन के साथ, है ना, सीधा विष नहीं दिया था। पीने के लिए सॉरी पीने के लिए या खाने के लिए, भोजन में भी या पीने के लिए उसको विष देना चाहिए। ये भी पूछा जा सकता है पान भोजन संयुक्तम विष का प्रयोग किस में करना चाहिए सन्निपात उदर रोग में। श्लोक नंबर आओ 183 से ऊपर आना है। 184 श्लोक नंबर में देखो, यहाँ पर बदगुदोदर और छिद्रोदर की शल्य चिकित्सा बताई हुई है थोड़ी सी। ये बोलते हैं वाम कुक्षी मापिता नाभ्य अधः चतुरंगुल, कुक्षी के बाईं तरफ नाभि से 4 अंगुल नीचे एक चीरा लगाना चाहिए, शल्य कर्म वहां पर करना चाहिए। इतना ही अंडरलाइन करना है क्योंकि कम पूछा जाता है। और छिद्र आंतरायण तु स्थूल दंशैवी पिपलिके, बड़ी बड़ी काली चींटियां नहीं होती हैं उनसे, उन जो छिद्रोदर और बदगुदोदर में क्या होता है जो इंटेस्टाइन जहां से छिद्र हुआ है वहां पर बड़ी बड़ी चींटियों से उसको कटवा देना चाहिए ताकि आंख जो है वो उसमें स्टिचेस लग जाएं और वो हील हो जाए। आपने एक मूवी है एक्लिप्टस की कुछ ऐसा नाम है उसका, उसमें भी दिखाया गया है कि शरीर में पहले क्या है वो चींटियों से जहां पर घाव हो जाता था स्टिचेस लगाने के बजाय चींटियों से कटवाते थे तो दोनों जो मार्जिन हैं रफ मार्जिन वो जुड़ जाते थे। तो वैसे ही बोला इन्होंने कि ऐसा चीरा लगा करके जब आंत को आप बाहर निकाल लेंगे, सारा कुछ तरीका बताया हुआ है सर्पी से भिगो करके ऐसा करके जब आंत को बाहर निकालेंगे, छिद्रोदर में हुआ क्या होता है आंत में परफोरेशन हुई होती है, उस परफोरेटेड एरिया में अगर चींटियों से कटवाएंगे तो वो क्या होगा वो हीलिंग हो जाएगी और कुछ नहीं। नेक्स्ट आना है श्लोक नंबर 188 जलोदरम सर्व उदरम व्यथित विषक, जलोदर में संचित कफ को निकाल देना चाहिए। निकालना कैसे चाहिए, वाम पार्श्वे त्व अधो नाभे नाड़ी त्वच गलेत। अब इसमें कितने अंगुल काटना चाहिए नहीं लिखा है, ये लिखा है कि वहां बाएं भाग में नाभि के नीचे ऐसे चीरा लगा करके पानी को निकालना चाहिए और सर्वम च वेष्टम, और फिर पूरा उसको बंधन कर देना चाहिए ताकि और पानी न रुक पाए, वहां पर रिटेंशन ऑफ फ्लूइड ना हो। सर्वम च वेष्टते, पूरे को कपड़े से लपेट देना चाहिए। सुश्रुत एक कंडीशन बोलते हैं एक ही दिन में सारा जल नहीं निकालना चाहिए, एक ही दिन में सारा जल नहीं निकालना चाहिए। उन्होंने कंडीशन दी है कैसे कैसे निकालना है। तीसरे दिन, चौथे, पांचवें, छठे, आठवें, 10वें, 12 और 16 ऐसे ऐसे दिनों में गैप करके हमें जल को निकालना। श्लोक नंबर 190, ये दोनों ही श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है 190 193 तक, इनमें से जरूर क्वेश्चन आता है। जलोदर में पथ्य निश्रुते लंघितम पेय अस्नेह लवणम पिबेत, जब निश्रुते जल को बाहर पूरी तरह निकाल लिए जाए तो ऐसे में हमें लंघन करना चाहिए और वो पेय देनी चाहिए जो कि जिसमें स्नेहन और लवण ना हो। घी और नमक के बिना पेय का प्रयोग करना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ही है। और दूसरी कंडीशन बताते हैं अतः परम तु षड्मासात क्षीर वृत्ति निर्भरे वृत्तिर भरेव नरम, इसका मतलब लिखना है आपने चरक के अकॉर्डिंग 6 मास तक उसे सिर्फ दूध लेना चाहिए, 6 मास तक सिर्फ दूध का सेवन। 3 मासम पयस
पैसा पेयम पिबेत त्रिश अपि भोजेत। 3 मास में पेय और पेया लेनी है। अगले 3 मास में उसे दूध, पेय होता है दूध, दूध प्लस पेया का प्रयोग करना चाहिए। और अगले में पिबेत त्रिश अपि भोजेत, अगले 3 मास में उसे भोजन करना है, वो भी लघु भोजन। और किसके साथ? दूध के साथ। लघु भोजन दूध के साथ। यहाँ लिखा है शामक कोर्दुष क्षीरेण अलवणम लघु, बिना नमक मिलाया हुआ दूध के साथ श्यामा और कोरदूष लेना चाहिए। तो ये भोज्य, ये भोजन है दूध के साथ लेने को, लघु भोजन का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नरम संवत्सरेण जयते प्राप्तम जलोदरम, जलोदर का व्यक्ति 1 साल में अपना जो है विजय प्राप्त कर लेता है अपने जलोदर पे। जयत, विजय, जयत मतलब विजय प्राप्त करता है 1 साल। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि जलोदर का परिहार काल कितना होता है? यहां लिखो, जलोदर में परिहार काल 1 साल। जलोदर का परिहार काल बताया है 1 वर्ष का। वैसे ही सुश्रुत ने मूढ़ गर्भ में 4 माह का परिहार काल बताया है। सुश्रुत ने मूढ़ गर्भ का परिहार काल जो है वो कितना बताया है? 4 माह। 4 माह मूढ़ गर्भ का परिहार काल बताया। सुश्रुत ने भगंदर में भी 1 साल के लिए पथ्य फॉलो करने को बताया। सुश्रुत बोलते हैं भगंदर में भी 1 साल पथ्य सेवन करना चाहिए। 1 साल तक पथ्य सेवन करना चाहिए। श्लोक नंबर 193, प्रयोगाणाम तु सर्वेषाम अनु क्षीर प्रयोजते। सभी चिकित्सा करने के बाद अनु मतलब बाद में हमें क्षीर का प्रयोग ही करना चाहिए। पश्चात दूध का सेवन निश्चित रूप से करना चाहिए। IMP ऐसी एक लाइन आएगी, आपको पूछेंगे किस रोग के लिए कहा गया है, कि सभी कुछ प्रयोग करने के बाद हमें क्षीर का प्रयोग जरूर करना चाहिए। दोष अनुबंध रक्षार्थ और बल स्थैर्य अर्थ में, ये दोषों का अनुबंध भी करता है और बल स्थिरता भी लाता है। सर्व धातु क्षयर्ताना देवानाम अमृतम तथा, ये दूध के लिए कहा गया। पेय के लिए, दूध के लिए लाइन कही है कि सभी धातुओं की क्षयों में, धातुओं की क्षयों में दिया जाने वाला, और देवताओं के लिए अमृत जो कहा गया है वो किसके लिए कहा गया है? दूध का सेवन के लिए कहा गया। जैसे देवताओं के लिए अमृत है, वैसे धातु क्षयर्ताओं के लिए दूध हितकारी है। ये जो चरक के अकॉर्डिंग हमने 1 साल का नियम लिखा ना, 6 महीने दूध, 3 महीने ये, वैसे सुश्रुत के अकॉर्डिंग भी लिखो यहाँ पर, साथ में सुश्रुत के अकॉर्डिंग भी लिखना है। सुश्रुत बोलते हैं 6 मास तक दूध और जांगल मास रस, दूध प्लस जांगल मास रस। अगले 3 मास तक, अगले 3 मास में अर्धोदक क्षीर, अर्धोदक क्षीर प्लस फल अमल रस, अमल फल रस या फल अमल रस प्लस जांगल मास, प्लस जांगल मास। और अगले 3 महीने में लघु आहार, अगले 3 महीने में लघु आहार देना चाहिए। पहले 6 मास तक दूध, जांगल मास रस, अगले 3 मास में अर्धोदक क्षीर, आमलक फल रस, जांगल मास, और अगले 3 महीने में लघु आहार देना चाहिए।
एक दो योग लिखो। बिंदु घृत जलोदर में प्रयोग होती है। बिंदु घृत जलोदर में। अश्वकंचक रस जलोदर में। अश्वकंचक रस। क्षारवटी जलोदर में। दुग्धवटी शोथ में। दुग्धवटी शोथ में। दुग्धवटी शोथ में।